Hello to all the English learners over there. Welcome back to my channel. I'm your English companion Arshi. आज की वीडियो में हम सीखेंगे how to convert continuous sentences into passive voice. So let's begin the video. हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को एक साथ समझेंगे क्योंकि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज, एम, आर इन 3 हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं, वहीं पर हम पास्ट में वॉज वर्ड का यूज़ करते हैं। तो सभी सेंटेंसेस के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसी को चेंज करना है। तो इसलिए हम इन दोनों ही सेंटेंसेस को, इन दोनों ही टेंस को एक साथ इस वीडियो में समझेंगे, हाउ टू कन्वर्ट बोथ ऑफ देम इनटू पैसिव वॉइस। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर मैं आपसे कहूँ कि राम पढ़ाई कर रहा है, तो इसे आप पैसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे? ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक सेंटेंस है कि राम पढ़ाई कर रहा है, और अगर इसको आप पास्ट में बोलोगे तो आप बोलोगे राम पढ़ाई कर रहा था। बट इसको अगर आप पैसिव में बोलोगे तो आप कैसे कहोगे? ऑब्वियसली आप कहोगे राम के द्वारा पढ़ाई की जा रही है या फिर पढ़ाई की जा रही है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हम अक्सर पढ़ाई नहीं करते, हमें बड़ी सुस्ती आती है पढ़ाई करने में, बट कभी अगर हमने पढ़ाई कर ली, अगर फॉर इंस्टेंस हमने कभी बाय चांस किताब खोल ली, तो हमारे घर में हमारे पेरेंट्स या कोई आके हमसे कहता है ओहो पढ़ाई की जा रही है, तो ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस है। अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है तो आप समझ जाना कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, चाहे वो हिंदी में बोले या आपकी किसी भी मदर टंग में कि ओहो पढ़ाई की जा रही है या फिर ओहो खाना खाया जा रहा है। तो ये जिस तरह के ये सेंटेंसेस होते हैं ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं। वेल आई एम जस्ट जोकिंग। तो ये इस तरह से कन्वर्ट होगा पैसिव में। और यहाँ पर जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस को या पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते हो तो हेल्पिंग वर्ब एज इट इज़ रहेगी। प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वॉज वर्ड। आपको सिर्फ एक वर्ड का यूज़ करना है विच इज़ बीइंग, BEING, बीइंग। आपको पैसिव में कन्वर्ट करते टाइम प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस को सिर्फ और सिर्फ बीइंग का यूज़ करना है। बट हाउ? अगर मैंने आपसे कहा कि राम पढ़ाई कर रहा है, तो ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है। इसको अगर आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो आप बोलोगे, हमने कई बार देख लिया है प्रीवियस वीडियो में कि हम पैसिव में किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करते टाइम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है पढ़ाई, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि राम साइकोलॉजी पढ़ रहा है, राम साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहा है। तो हम इसे किस तरह से कहेंगे? साइकोलॉजी यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, राम हमारा सब्जेक्ट हुआ, हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। और ये पैसिव में कन्वर्ट कैसे होगा? साइकोलॉजी इज बीइंग स्टडीड बाय राम। इट्स सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। आपको सिर्फ और सिर्फ बीइंग का यूज़ करना है ये दिखाने के लिए कि कोई काम किया जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप राम बताओ, आप डूअर ऑफ द एक्शन को दिखाओ। आप सिंपली इसको ऐसे भी बोल सकते हो, साइकोलॉजी इज़ बीइंग स्टडीड। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप इसका यूज़ करोगे, अगर वो आई की बात हो रही है तो आप एम का यूज़ करोगे, अगर आप एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हो, यू, वी या दे की बात कर रहे हो तो आप आर का यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहा कि पौधों को पानी दिया जा रहा है, एक तो हमने कहा कि कोई सब्जेक्ट है जो कि पौधों को पानी देने का काम कर रहा है। फॉर इंस्टेंस मैं पौधों को पानी दे रही हूँ, तो मैं कहूँगी आई एम वाटरिंग दी प्लांट्स। या अगर मैं इसको पास्ट में कहूँ तो मैं कहूँगी आई वॉज वाटरिंग दी प्लांट्स। बट अगर इसको हम पैसिव में कहेंगे तो हम कैसे कहेंगे कि पौधों को पानी दिया जा रहा है। अगर आप डूअर ऑफ द एक्शन को दिखाना चाहते हैं तो आप बाय के साथ उस सब्जेक्ट का नाम रख दोगे, अदरवाइज आप बोलोगे कि पौधों को पानी दिया जा रहा है। तो ये किस तरह से बनेगा? क्योंकि पौधे ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा प्लांट्स की बात हो रही है, दे आर प्लूरल, तो हम कहेंगे द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड। अगर आप बताना चाहते हैं किसके थ्रू तो आप बोल सकते हैं द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय मी। और अगर आप पास्ट की बात करोगे तो आप बोलोगे द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड बाय मी। अगर आपने कहा कि मैं पौधों को पानी दे रही हूँ तो आप कहोगे कि पौधों को पानी दिया जा रहा है मेरे द्वारा, isn't it? तो आप कहोगे द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय मी। अगर आप इसको पास्ट में कहोगे कि पौधों को पानी दिया जा रहा था तो आप बोलोगे द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड बाय मी। आपको थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है हमेशा, चाहे आप किसी भी टेंस को, किसी भी सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करो, आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है, और सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। क्योंकि यहाँ पर चाहे हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में हो, चाहे हमारा सेंटेंस पास्ट में हो, हमें सब्जेक्ट को देखना है। तो यहाँ पे प्लांट्स एक से ज़्यादा हैं, प्लूरल है, तो हम आर का यूज़ करेंगे इफ़ द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट। और अगर पास्ट में होगा तो हम वॉज का या वर का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इशिका एक सेब खा रही थी।
इशिका वॉज ईटिंग एन एप्पल। ये एक पास्ट का सेंटेंस हुआ कि इशिका एक सेब खा रही थी, तो हमने कहा इशिका वॉज ईटिंग एन एप्पल। अगर आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो ये कैसे बनेगा, एक एप्पल खाई जा रही थी इशिका के द्वारा, तो आप इसको कैसे चेंज करोगे, वॉज वर्ड प्लस बीइंग। आपको सिर्फ और सिर्फ BEING बीइंग का यूज़ करना है और आप बोलोगे एन एप्पल वॉज बीइंग ईटन बाय इशिका। अगर आप कहो कि एक से ज़्यादा सेब खाई जा रही थी इशिका के द्वारा, क्योंकि ये प्लूरल हो गया, तो आप बोलोगे द एप्पल्स वर बीइंग ईटन बाय इशिका। वे फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। वे फुटबॉल खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। अगर आप प्रेजेंट को पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो आप बोलोगे फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। अगर आप इसको पास्ट में कन्वर्ट करोगे तो आप बोलोगे द फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय देम। अगर पास्ट की बात है, क्योंकि फुटबॉल सिंगुलर गेम है, तो आप वॉज का यूज़ करोगे। अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो आप इसका यूज़ करोगे। मुझे होमवर्क पूरा ना करने के लिए डांटा जा रहा है, आई एम बीइंग स्कॉल्डेड फॉर नॉट कंप्लीटिंग द होमवर्क। अगर आपने कहा कि मुझे डांट पड़ रही है या कोई मुझे डांट रहा है, फॉर इंस्टेंस मम्मी मुझे डांट रही हैं, तो मॉम इज़ स्कॉल्डिंग मी। मम्मी मुझे डांट रही थी, मॉम वॉज स्कॉल्डिंग मी। बट अगर आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो आप कैसे कहोगे कि मुझे डांटा जा रहा है, आई एम बीइंग स्कॉल्डेड। मुझे डांटा जा रहा था, आई वॉज बीइंग स्कॉल्डेड। उन्हें डांटा जा रहा है, दे आर बीइंग स्कॉल्डेड। उन्हें डांटा जा रहा था, दे वर बीइंग स्कॉल्डेड। तो मुझे होमवर्क ना करने के लिए डांटा जा रहा है, आई एम बीइंग स्कॉल्डेड फॉर नॉट कंप्लीटिंग द होमवर्क। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू। मैं आपको पढ़ा रही थी, आई वॉज टीचिंग यू। अगर आप प्रेजेंट को पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो आप कैसे करोगे, आपको पढ़ाया जा रहा है, यू आर बीइंग टॉट। अब क्योंकि पहले मैंने कहा था आई एम, क्योंकि मैंने मेरी बात की, मैंने डूअर ऑफ द एक्शन को दिखाया। बट जब मैंने इसको पैसिव में कन्वर्ट किया तो मैंने आपको सब्जेक्ट बनाया, क्योंकि आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जो एक्शन है वो आपके ऊपर ही तो किया जा रहा है, तो आपको पढ़ाया जा रहा है। तो मैंने कहा यू आर बीइंग टॉट बाय मी, मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर मैं इसको पास्ट में कहूँगी कि आपको पढ़ाया जा रहा था, तो किस तरह से होगा, यू आर बीइंग टॉट बाय मी। मेरी दोस्त इंग्लिश सीख रही है, माई फ्रेंड इज़ लर्निंग इंग्लिश। मेरी दोस्त इंग्लिश सीख रही थी, माई फ्रेंड वॉज लर्निंग इंग्लिश। अगर आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो आप कैसे करोगे, अगर आप प्रेजेंट को पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो आप बोलोगे इंग्लिश इज़ बीइंग लर्नड बाय माई फ्रेंड। अगर आप पास्ट में कन्वर्ट करोगे तो आप बोलोगे इंग्लिश वॉज बीइंग लर्नड बाय माई फ्रेंड। वह बच्चे को मार रही है, शी इज़ बीटिंग द चाइल्ड। वह बच्चे को मार रही थी, शी वॉज बीटिंग द चाइल्ड। बच्चे को मारा जा रहा है, द चाइल्ड इज बीइंग बीटन। बच्चे को मारा जा रहा था, द चाइल्ड वॉज बीइंग बीटन। तो इस तरह से हम प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बीइंग लगाना है। इज एम आर एज इट इज़ रहेगा, वॉज वर एज इट इज़ रहेगा। और ये तो ऑब्वियस है, जिस भी सेंटेंस को आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे, चाहे वो टेंस का हो या मॉडल वर्ब का, आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अगर आप एक्टिव सेंटेंस में देखोगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, पर जब आप पैसिव में उसको कन्वर्ट करोगे एक्टिव को, तो आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और जब वो सब्जेक्ट बन गया तो आपको उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब आपके लिए 2 सेंटेंसेज एज अ होमवर्क। तुम उसे डांट रही हो, यू आर स्कॉल्डिंग हर। मैं सेब नहीं खा रही थी, आई वॉज नॉट ईटिंग द एप्पल। इन दोनों सेंटेंसेस को आपने पैसिव में कन्वर्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग और अमेजिंग इंग्लिश लेसन्स। कमेंट में अपना होमवर्क ज़रूर करना और मुझे फीडबैक देना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।